चलिए गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आव्यूह पढ़ रहे हैं, तो आव्यूह में हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं ना। आव्यूह का गुणन पढ़े हैं, आव्यूह का गुणधर्म पढ़े हैं, गुणन के गुणधर्म पढ़ चुके हैं। तब उसी पे आधारित जितना क्वेश्चन बन सके वो सबको हम लोग लगा रहे हैं। नए नए क्वेश्चन जो होंगे, जो लोग मतलब जो दिक्कत करेंगे आपको लगाने में, उसको हम लोग सॉल्व करें। ठीक, जो नहीं आएगा आप लोगों को उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, फिर हम उस पर विचार करेंगे और उसको आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन जितना हम बता रहे हैं उसको अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बराबर दिया है। ठीक है, ए बराबर दिया है 0, 0, 2, 0 दिया हुआ है और प्राप्त करना है हमको ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, जैसे कि नॉर्मल संख्याओं का घातांक चलता है। अगर कोई संख्या ए दिया है, ठीक, और चाहे ए स्क्वायर दिया है, तो इसको हम लोग ए गुणे ए से लिख सकते हैं। ठीक, तो सेम यही प्रोसेस आपका आव्यूह में भी चलता है। अगर ए स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए गुणे अरे ए स्क्वायर ए गुणे ए। ठीक, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मतलब इसी का इसी में दो बार गुणा है। ये स्क्वायर मतलब वर्ग निकालना है इसका, हम लोग इसका वर्ग निकालते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब ए गुणे ए, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर। यही को हमको दिखाना है, कह रहा है कि इतना दिया है तो ए स्क्वायर बराबर प्राप्त कीजिए। 0, 0, 2, 0 होगा। ठीक, गुणे इसी में इसी संख्या का गुणा करना है। अच्छा, जब एक ही संख्या में उसी संख्या से गुणा करना, उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करना को क्या बोलते हैं? बोलते हैं वर्ग। वर्ग ही बोला जाता है ना उसको। तो देखिए ये हमने लिख दिया, उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करना। अब देखिए हम, अब तो आप लोगों को गुणा करना आ गया है आराम से। ठीक, जब गुणा करना आ गया है हम डायरेक्ट करें। जैसे अब कैसे करेंगे, इतना तो पता है कि गुणा तभी होगा जब दोनों पंक्ति ए अरे अवयव ए का स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी गुणा संभव है। तो इसमें देख लीजिए, इसकी पंक्ति 2 है, अरे इसके 2 स्तंभ है तो इसके 2 पंक्ति है, गुणा संभव है। ये अस्तित्व में है तो गुणा संभव है, हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें पहले वाले का क्या लेते हैं, पंक्ति लेते हैं, दूसरे वाले का स्तंभ लेते हैं। तो पहले का पंक्ति ये वाला होगा दोनों, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें। इससे पंक्ति इससे स्तंभ से लिया जाता है। तो 0 गुणे 0 करेंगे 0 होगा, फिर 0 गुणे 2 करेंगे 0 होगा। ठीक, फिर इसमें करेंगे यही पंक्ति का इस स्तंभ में भी होगा, इसमें 0 प्लस इसमें भी 0 होगा। ठीक, फिर अब दूसरी पंक्ति चलेगी, दूसरी पंक्ति 0 गुणे 2 होगा। ठीक, और फिर 0 गुणे, यहाँ पे 0 गुणे 2 गुणे 0, 0 गुणे 2। ठीक, एक ही होगा, 2 का गुणा 0 में, फिर 0 गुणा 2 में, बात एक ही है। फिर इसका इसमें करेंगे 2 गुणे 0 प्लस 0 गुणे 0। ठीक, तो ये क्या प्राप्त होगा हमको, देख लीजिए। 0 0 जोड़ेंगे 0 होगा, 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। हमको क्या प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर का मान शून्य आव्यूह प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, इसको शून्य आव्यूह बोलते हैं। ठीक, शून्य आव्यूह, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, शून्य आव्यूह। ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसको मिटा दें। गुणा करने आ गया है तो दूसरा क्वेश्चन लगाने चले। दूसरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ठीक, हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में पूछे, तो उसको अच्छे से देखिएगा। अभी हम आप लोगों का आंसर भी लगवाएंगे, और अगर आव्यूह से जो कंपटीशन में आईआईटी जेईई में अगर क्वेश्चन बनता है इस तरह से आव्यूह से, तो हम उस तरह के क्वेश्चन को भी ढूंढकर आप लोगों को जरूर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन अगला है, ए बराबर दिया है काश एक साइन, काश अल्फा साइन अल्फा, काश अल्फा साइन अल्फा, फिर है माइनस साइन अल्फा काश अल्फा, माइनस साइन अल्फा काश अल्फा। ये दिया हुआ है, कह रहा इतना है तो, इतना दिया है तो दिखाइए कि, ठीक, दिखाइए कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू काश 2 अल्फा, फिर साइन 2 अल्फा, नीचे माइनस साइन 2 अल्फा और काश 2 अल्फा, ये हम लोगों को दिखाना है। ठीक, ये भी उसी तरह लगेगा जैसे स्क्वायर वाला हुआ था, ये गुणे है ना, वर्ग निकालना है इसका भी। ठीक, तो हम इसका भी वर्ग निकाल लेते हैं उसी संख्या से उसी में गुणा करके। यहाँ पे लिखेंगे ए गुणे ए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन अगर हमको समझ में आ जाएगा तो उसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इसमें बायां पक्ष लगाते हैं। क्या चीज, बायां पक्ष, क्या करेंगे, बायां पक्ष।
बायां पक्ष नहीं भी लेंगे तभी हम इसको हल करेंगे तो उतना आएगा। ठीक, तो बायां पक्ष ए स्क्वायर है तो हम लोग इसका ए स्क्वायर कर रहे हैं, लिखेंगे cos अल्फा साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, दिख रहा है, गुणे cos अल्फा साइन अल्फा। देखिए लिखावट में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, समझने में कोई कमी नहीं होगी, ठीक, समझाने में कोई कमी नहीं होगी। चलिए, तो ये चीज़ दिया हुआ है, क्या करेंगे, इसमें दो पंक्ति है, इसमें दो स्तंभ है, इसमें दो स्तंभ है, इसमें दो पंक्ति है, तो हमको इसका स्तंभ देखना रहता है, इसका पंक्ति, तो इसमें दो स्तंभ है, इसमें दो पंक्ति है, गुणा संभव है, तो गुणा संभव है तो पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ में बारी बारी गुणा करेंगे, बारी बारी से। तो चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा स्पेस ले लेते हैं। कास का गुणा किसमें होगा, कास अल्फा में, ये क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा होगा, फिर कास का इसमें होगा, अब साइन का इसमें होगा, तो माइनस है तो माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, इसका इस स्तंभ में हो गया गुणा, इसी का इसमें होगा, इसमें होगा कास अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे इसके स्तंभों में, माइनस साइन अल्फा कास अल्फा होगा, फिर इसका करेंगे, तो ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे बताइए, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक, इसका इसमें भी गुणा करेंगे तो माइनस होगा, क्या चीज़, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा फार्मूले का जरूरत है, छोटा हो रहा है क्या, ज़्यादा छोटा लिखा जा रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है थोड़ा और बड़ा करेंगे। ठीक है, हम बोल रहे हैं, बात पे ध्यान दीजिए, एक साइन अल्फा इंटू कास अल्फा माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। देखिए आप इसमें ये जो है त्रिकोणमिति का चीज़ है, साइन अल्फा कास अल्फा, तो आप लोगों को उसमें का साइन कास का जो फार्मूला होता है उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो हम इसको बना रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कि देखिए कास टू अल्फा के कई फार्मूले होते हैं, पहला एक जो इसमें हम लोगों का बन रहा है वो बन रहा है कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसके बराबर ये होता है। ठीक है, इतना याद है ना, और साइन टू अल्फा का भी आप लोगों को याद होना जरूरी है, टू साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, ये फार्मूले होते हैं, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे जानना जरूरी है। तो अब देख लिए हम लोग डायरेक्ट, यहाँ तो बन गया आपका सीधा सीधा, उसके हिसाब से क्या बन गया, यार हमको झुकाओगे क्या नीचे का, कास टू अल्फा हो जाएगा, इसको देखिए साइन अल्फा कास अल्फा दोनों एक ही है, ये दो हो जाएगा, दो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसमें दोनों से कॉमन ले लेंगे तो दोनों एक ही है, देख लीजिए साइन अल्फा कास अल्फा साइन अल्फा दोनों एक ही है, दोनों जुड़ जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस दो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। ठीक, फिर ये वाला जो है इसको इधर ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्या चीज, कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, ये भी फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला हो गया, ये भी, हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक, बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक तो बन गया हमारा कास टू अल्फा, फिर इधर हो जाएगा साइन टू अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस साइन टू अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा कास टू अल्फा। क्या हमारा ये वाला चीज प्राप्त हुआ, आरएचएस प्राप्त हो गया ना, यहाँ पे लिख दीजिए आरएचएस, मतलब बायां पक्ष, अरे दाहिना पक्ष, बायां पक्ष से दाहिना पक्ष, ये हमारा प्रूफ हो गया। बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत है समझने में, हाँ आप लोगों को ये दिक्कत करता तब जब आपको ये वाला फार्मूला नहीं याद रहता तब, ये फार्मूला अगर आप लोगों को नहीं याद रहेगा तो आप पिछली क्लास में आप पढ़ते हुए आते हैं, 10 से स्टार्ट हो जाता है साइन कास टेन, मतलब त्रिकोणमिति से ये सब चैप्टर आप लोगों को पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जितने संभव क्वेश्चन हो सके, हमको लगा कि नहीं ये सब आप लोगों को लगाने में तकलीफ दे सकता है तो उसको बता रहे हैं, बाकी आप लोग खुद कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि हाँ सर ये नहीं आ रहा है तो हम उसको लगाने की कोशिश करेंगे। हमें लग रहा है जितना क्वेश्चन देखें अभी तक, जोड़ का अभिमुखों का जोड़ अभिमुखों का गुणन में हमको जो कठिन लगा कि नहीं ये आप लोगों को नहीं आ पाएगा तो उसको लेकर आए हैं। ठीक है, बाकी अभी भी और भी क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, पहले इतना देख लीजिए। एक क्वेश्चन और है, दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिख रहा है ना हो,
हाँ है आपका कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो। ठीक, फिर दूसरे पंक्ति में है साइन यक्स, यक्स है, यक्स है जी, यक्स है। ठीक, ये यक्स है। इसमें है साइन यक्स, फिर कास यक्स, यहाँ पे जीरो, जीरो जीरो वन। क्वेश्चन सही ना है? क्वेश्चन सही है, ये दिया हुआ है। ठीक, तो हमको हल करने के लिए बोला है एफ ऑफ यक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ यक्स प्लस वाई, ये हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जब कोई फंक्शन दिया हुआ हो, ये फंक्शन की तरह है ना, तो जब इसमें यक्स है, देखिए यहाँ पे यक्स है तो सभी इसके सभी कोड क्या है, यक्स है। अगर वाई होगा तो सभी कोड क्या हो जाएंगे, वाई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वाई का एफ ऑफ वाई, वाई भी लिख लेते हैं। फिर आप लोगों को बताते हैं कि अगला कैसा बनना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग हल करके ला देंगे। ये हो जाएगा हमारा कास वाई, ये हो जाएगा माइनस साइन वाई, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा साइन वाई, ये कास वाई, और ये जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो वन। इतना तो दिया हुआ है, वाई रखे तो वाई हो गया। अभी दोनों हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई कैसा होना चाहिए इसको देख लीजिए, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि क्या है। देखिए ये दोनों को जोड़ दिया है, क्या किया है, जोड़ दिया है। मतलब ये जो दोनों फंक्शन वाई वाले और एक्स वाले हैं, इसको एक ही साथ जोड़ दिया है, फंक्शन उतना ही आना चाहिए। तो मतलब ये जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई आना चाहिए, हल करने के बाद आना चाहिए। हम यहाँ डायरेक्ट आप लोगों को लिख के दिखा दे रहे हैं कि इतना हमको लाना है। क्या लाना है ये हम बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे लाना है क्या, पहले कास है ना, कास एक्स प्लस वाई आना चाहिए, माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, फिर यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ तक दिख रहा है देखिए। फिर यहाँ पे है कास एक्स प्लस वाई जीरो, जीरो है ना, हाँ, फिर जीरो जीरो वन। इतना हमको लाना है, इसका मतलब यही हुआ। मतलब हमको इसका गुणा करके इतना लाना है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है, अब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, पहले हमने इसको बता दिया क्या आना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं, अब इसका गुणा करते हैं। ठीक, तो गुणा आप लोगों को आता ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं बायां पक्ष लेके, तो क्या करते हैं, बायां पक्ष लेके। अब बड़ा बड़ा भी लिखने का समस्या है, क्वेश्चन भी आप लोगों का बड़ा रहता है। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। देखिए बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग पढ़ाई से जरा भी लापरवाही ना करें, और ज़्यादा इधर उधर खेल कूद के चक्कर में ना पड़ें, नहीं आपका करियर, घर वाले आपसे उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि इस बार मेरा बेटा बढ़िया नंबर लाएगा, है ना। अब चलिए ठीक है, हम बातें चीतें होती रहेगी, आप क्वेश्चन पे फोकस करिए। काश यक्स और जीरो 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 वन, ये तो यक्स वाला हो गया एफ ऑफ एक्स का, और यहाँ पे काश वाई माइनस साइन वाई, कहाँ हो गया भाई, कुछ कुछ छोटा कहाँ हो जा रहा है, साइन वाई जीरो, फिर साइन साइन वाई काश वाई जीरो 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 वन। ठीक, इसी काम को गुणा करना है, हम आगे कर दे रहे हैं इसके सामने, ठीक है। हो जाएगा उतना में जी, आगे देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, इतने में हो जाता है तो कर देते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें तो तीन तीन स्तंभ है इधर ना, तीन स्तंभ है, तो इधर तीन पंक्ति है, गुणा संभव है, गुणा अस्तित्व में है, तो गुणा कर सकते हैं। तो इसकी पहली पंक्ति लेंगे, क्या है पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति का तीनों में गुणा किया जाता है, तीनों स्तंभ में। तो चलिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करें, तो काश एक्स इसमें है, यहाँ पे काश वाई है, तो हम लोग करेंगे काश एक्स इंटू काश वाई। ठीक, ये हो गया इसमें गुणा। साइन का इसमें करेंगे, स्तंभ होता है गुणा ना, तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, एक गुणा हो गया संभव। जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो ही रहेगा, प्लस जीरो। ठीक, चलिए फिर इसी का इसमें करेंगे गुणा, तो का माइनस है यहाँ पे, जगह कम पड़ेगा हम लोगों के लिए। हम्म, चलिए हम ऊपर का मिटा के ऊपर से लिखते आ रहे हैं, ठीक है, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है,
तो हमको जगह चाहिए, ठीक। और आप लोगों को दिखना भी चाहिए, नहीं दिखेगा तो लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। छोटा लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, समस्या समस्या है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है नहीं कि हम पूरा छपा छपाया लगा के बस दिखा दें आपको। दिख रहा है इतने पे कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक, प्लस जीरो। कितना ऊपर दिख रहा है ना, छूट नहीं रहा है। चलिए, अब इसका पहले स्तंभ में गुणा हो गया। अब इसी का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो कितना है, माइनस कर देंगे कास एक्स और साइन वाई है ना, कास एक्स साइन वाई। फिर माइनस माइनस करेंगे, कितना है, कास वाई है साइन एक्स कास वाई, हो गया गुणा, प्लस जीरो, प्लस जीरो का गुणा करेंगे जीरो में जीरो, हो गया। तीसरे, हाँ ठीक, इसी का तीसरे स्तंभ में करेंगे, इसी का तीसरे में करेंगे तो कास का जीरो में करेंगे जीरो, प्लस साइन का जीरो में करेंगे जीरो, प्लस वन में करेंगे जीरो, ठीक। हमारा गुणा यहाँ तक हो गया, दिख रहा है पूरा, कहीं दिक्कत नहीं। दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति जो है कास साइन है, इसको कर रहे हैं इसके पहले स्तंभ में, तो लिखेंगे साइन एक्स कास वाई प्लस है ना, प्लस फिर कास का करेंगे कास एक्स साइन वाई, गुणा ऐसा ही होता है। फिर जीरो का करेंगे प्लस जीरो, चलिए इसी का अगले में करते हैं माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक। हाँ फिर का प्लस कास एक्स कास वाई, ठीक। जीरो करेंगे तो जीरो, चलिए फिर तीसरे वाले में करेंगे तो जीरो में गुणा होगा जीरो प्लस जीरो, ये तो सम यही है ना, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में करते जाएंगे, एक पंक्ति का तीनों में हो गया। अब लास्ट वाला रह गया जीरो वाले का, ये तो एकदम आसान है। जीरो जीरो का कास में करेंगे जीरो, प्लस इसका इसमें करेंगे जीरो, प्लस एक का इसमें करेंगे जीरो, प्लस करके जीरो, ठीक। फिर इसी का यहाँ पे करेंगे तो जीरो जीरो प्लस जीरो, फिर इसी का अगले वाले में करेंगे जीरो प्लस जीरो, फिर एक का एक में होगा तो एक, ठीक है। इतना समझ में आया, इसका गुणा ठीक है ना। चलिए अब हम बोले हैं जितना, अब उस पर ध्यान दीजिए। एक तो हमको साफ साफ दिख रहा है, अब यहाँ भी आप लोगों को फार्मूला देखे, अगर इस तरह का देगा तो आप लोगों को जरूर त्रिकोणमिति के जितने फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो सब याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें फार्मूला लग रहा है, और आप लोगों को देखिए कास एक्स कास वाई साइन एक्स साइन वाई, ये होता है कास ए प्लस बी का होता है, किसका होता है, कास ए प्लस बी का, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे। हम बताएं क्या क्या लाना चाहिए, यहाँ पे माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, कि हमारा हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स है ना, इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले लीजिए उसको उधर कर दीजिए, तो साइन एक्स कास वाई और प्लस कास एक्स साइन वाई, यही रहेगा, प्लस इधर जीरो, ये बराबर वहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए साइन एक्स कास एक्स साइन वाई, ये तो हमारा साइन का है, एक्स प्लस वाई का, और यहाँ पे इसमें माइनस, इसमें जो है इसको पहले ले लेंगे तो यही वाला बनेगा, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यहाँ भी हो जाएगा हमारा कास एक्स प्लस वाई, यह भी बन गया। यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ वन हो जाएगा, ठीक। अगले लाइन में नीचे लिख देते हैं, बायां पक्ष कर रहे हैं, चलिए नीचे लिख लेते हैं हम लोग। नीचे क्या आ जाएगा, अब एक लाइन में आ गया, अब आराम से ये हो जाएगा आपका कास एक्स प्लस वाई, ये बन गया, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, हो जाएगा ना जी, साइन ए इंटू कास बी कास इंटू साइन बी, हो गया जीरो। यहाँ भी हो गया आपका साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ भी हो गया आपका कास एक्स प्लस वाई, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो वन, सेम टू सेम इसी तरह बना है। ये जो बना है इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये इसी का होगा, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस मन से पढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक।
चलिए इसको मिटा दें पूरा, मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद देखेंगे टाइम बचता है तो आप लोगों के लिए अगले इसके आयु के ही अगला भाग आता है आपका परिवार आयु, तो उसको परिवार आयु देखा जाता है, उसके बारे में चलेंगे तो चर्चा करेंगे। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन कर लिया जाए। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप लोग बता दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए इक्वल टू, ये क्या हुआ जी, वो खा गया का, अभी इसको खाना दे कर लाया है। 3 3 5 2 3 4 फिर 5 2 3, ये दिया हुआ है आव्यूह ए बराबर, ठीक, और कह रहा है ए आई थ्री इज इक्वल टू आई थ्री ए। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये कौन सा नियम है, आव्यूह के गुणन का क्रम विनिमय नियम बता रहा है। यहाँ पे आव्यूह के गुणन का क्रम विनिमय नियम की बात किया हुआ है कि ये, तो आव्यूह का क्रम विनिमय नियम होता है कि नहीं होता है, क्रम विनिमय नियम का तो पालन नहीं करता है, बट यहाँ पे करेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, आई थ्री है, क्या है आई थ्री, आई थ्री का मतलब आई जो है आई तत्समक होता है, क्या होता है आई थ्री जो है आव्यूह का इकाई तत्समक है, क्या है तत्समक, तत्समक आव्यूह मतलब इस तत्समक का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या होती है जो गुणा में करने पे, किसी संख्या में गुणा करने पे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने देता है। तो आई जो है जैसे हम लोग नहीं पढ़े थे 10 गुणे 1 करेंगे तो 1 जो है गुणा का इकाई तत्समक होता है, तो 10 ही रहने देगा। 50 गुणे 1 करेंगे तो 50 ही रहने देगा, इसके मान में परिवर्तन नहीं होने देता है। ये एक होता है जो ये इकाई तत्समक होता है, तो इसको हम लोग आव्यूह की भाषा में आई थ्री पढ़ते हैं, ठीक, आई से, ठीक, आइडेंटिटी। चलिए तो इसमें हम लोग बायां पक्ष देखते हैं, क्या करेंगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष देखिए, बायां पक्ष क्या है ए आई थ्री, ये 3 गुणे 3 का है ना, तो आई थ्री का मतलब ही 3 गुणे 3 ही होता है, तो हम पहले ए लिखेंगे फिर आई थ्री लिखेंगे, 3 3 5 2 3 4 5 2 3, ठीक। और उसके बाद आई थ्री का है, आई थ्री का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा आई थ्री, ठीक। अब गुणा करेंगे तो गुणा करना आता है सबको, सबको गुणा करने आ गया है। इसमें पंक्तियों की, इसमें स्तंभों की संख्या 3, इसमें पंक्तियों की संख्या 3, गुणा संभव है तो गुणा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी पहली पंक्ति ये है, इसके पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे में पारी बार गुणा करेंगे। पहले स्तंभ में गुणा करते हैं तो यहाँ लिखते हैं, दूसरे में करते हैं तो यहाँ लिखेंगे, तीसरे में यहाँ लिखते हैं। तो पहले गुणा करेंगे किसका, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 3 का 0 में होगा तो 0, प्लस 5 का 0 में होगा तो प्लस 0 हो गया। इसी का फिर इसमें करेंगे तो 0 प्लस 3 का किस में करेंगे, 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, प्लस 5 का 0 में करेंगे तो 0, ठीक, गुणा सही हो रहा है। फिर इसी का इसमें करेंगे तो 3 का 0 में करेंगे 0, प्लस 3 का 0 में करेंगे 0, प्लस 5 का 1 में करेंगे 5, गुणा में कोई दिक्कत, गुणा करने आ रहा है। चलिए आई थ्री वाला पहला गुणा लगता है कि आप लोगों का है ना, तो चलिए देख लीजिए आई थ्री में पहला गुणा कैसे किया जाता है। दूसरी पंक्ति लेंगे, पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई इसकी, अब दूसरी पंक्ति लेते हैं, दूसरी पंक्ति लेंगे तो सेम इसी तरह गुणा करेंगे, तो 2 को गुणा 1 में होगा तो 2, प्लस 3 का 0 में 0 प्लस 0, फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 प्लस 3, 3 का गुणा 1 में हो जाएगा प्लस 4 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा, फिर इसी का 0 प्लस 0 प्लस 4 हो जाएगा ना, 4 4 का 1 में आएगा गुणा। फिर तीसरी पंक्ति करते हैं, 5 गुणे 1 तो 5 प्लस 0 प्लस 0, फिर 5 गुणे इसमें करेंगे 0 प्लस 2 प्लस 0, फिर 5 गुणे 0 प्लस 0 प्लस 3, गुणा करने आ गया, कोई दिक्कत। ऐसे आप लोग हम पहले ही दिन बताए थे कि गुणा पहले आज सीख लीजिए, उसके बाद डेली लगाते रहेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना क्लियरिटी आएगी आप लोगों को गुणा करने का, मतलब एक बार में ही गुणा कर लेंगे। हम जीरो लिख रहे हैं, जीरो भी लिखने की नौबत नहीं आती, लेकिन अभी आप लोगों को सिखा रहे हैं तो हम ऐसा बता रहे हैं, ठीक है, कि आप अच्छे से सीख जाइए। और इसमें गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं है, एक जगह गलती होगा तो पूरा फिर से करना पड़ता है। 3 हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 4,
यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3। ये तो वही अभी प्राप्त हो गया जी। ये तो हम लोग पढ़े थे प्रगुण में। हम लोग आई के प्रगुण में अभी तो पढ़े थे गुणा में कि अगर ए आई गुणा करते हैं किसी क्रम का हो, यम क्रम का हो, एन क्रम का हो, तो हमको ए ही प्राप्त होता था। अगर उल्टा भी करें तब भी हमको ए ही प्राप्त होगा। मतलब अगर किसी संख्या में भी इकाई से गुणा कर रहे हैं, मतलब जो संख्या में काम कर रहा था इकाई तत्समक, वही काम आयु में भी कर रहा है। इसमें कोई ज्यादा वो नहीं लग रहा है कि नहीं ये ज्यादा कठिन है, ये तो एकदम आसान है। हम भी डर गए थे कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब उल्टा करना है तो बायां पक्ष हो गया, दाहिना पक्ष लेना है। दाहिना पक्ष के लिए पहले हम लोग लेंगे आई। आई लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 1, यही ना होता है जी। अच्छा, इसको और कौन सा अवयव कहते हैं? विकार अवयव बोलते हैं ना। आदि अवयव भी कह सकते हैं इसको। देखिए अवयव का प्रकार आप लोग पढ़े रहिए, नहीं किसी दिन पूछेंगे ना तो मान लीजिए जो देखेंगे वीडियो वो सब तो नहीं पिटा पाएंगे, लेकिन जो पास रहते हैं उन लोगों को तो पीटेंगे पक्का। जिस दिन पूछेंगे कि अवयव का, जिस दिन हम पढ़ा लेंगे ना तो शुरू से पूछेंगे कि क्या क्या होता है, अवयव के प्रकार वकार सब कुछ पूछेंगे। दूर वाले को कैसे मोबाइल में ही कमेंट में ऐसे ऐसे मार देंगे, झापड़ से दिखा देंगे कि हाँ पीट रहे हैं। चलिए इसको 3 3 5 2 3 4 5 2 3, ठीक। चलिए इसको भी कर लेते हैं गुणा, ये भी आसान है। गुणा देखते ही आप लोग देखिए ना, 3 गुणे 3 का है, 3 गुणे 3 का है, इसमें 3 स्तंभ, इसमें 3 पंक्तियां। गुणा संभव है तो गुणा हम लोग कर देते हैं। एक का गुणा किस में होगा? 3 में, मतलब इसका ऐसे चलेगा और इसका ऐसे रहेगा, ठीक। तो इस पंक्ति का पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें बारी बारी से करेंगे। तो 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 0 का करेंगे 0 होगा, फिर 0 करेंगे 0 होगा। अब नहीं लिखने जा रहे हैं, ठीक। अब इसी का दूसरे में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे 0, फिर इसी का 5 में करेंगे तो 5, बाकी सब इसका 0 में, इसका 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। अब लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे बता दिया लिख लिख के। चलिए अब इसका करेंगे इसमें, यहाँ पे पहले 0 होगा, है ना। इस 0 का 0 होगा, और जब 1 का 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। फिर 0 का इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो फिर 0 होगा, 1 का करेंगे तो 3 होगा, फिर 0 करेंगे तो प्लस 0 तो 0 होगा। फिर इसी का इसमें करेंगे तो 0, और फिर 1 का करेंगे तो 4, ठीक। समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा तो बता दिएगा, कमेंट कर दिएगा तो हम दोबारा फिर से इसी क्वेश्चन को करा देंगे गुणा, ठीक है। ये हो गया, फिर इस तीनों में इसका हो गया गुणा। अब लास्ट वाले का, जब 0 का 3 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, इसका भी करेंगे तो 0 होगा, जब 1 का 5 में करेंगे तो 5 आएगा, ठीक। प्लस करना होता है, जोड़ना, तो प्लस 0 0 0 प्लस 0 प्लस 5 करेंगे तो 5 आएगा। फिर इसका करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 2 तो 2 हो जाएगा। फिर 0 प्लस 0 प्लस 3, क्या प्राप्त हुआ? वही अभी प्राप्त हो गया, सेम टू सेम हो गया। ये दोनों संभव है, संभव है, ये दोनों एक ही है। बात समझ में आ गई? ये हम लोग क्या कर दिए, अगर किसी भी अवयव में I3 को चाहे उसके दाएं से गुणा करिए चाहे बाएं से गुणा करिए, दोनों का मान बराबर ही होता है। सीधा सीधा आई जो होता है आइडेंटिटी होता है, तो गुणा में आइडेंटिटी का गुणा करेंगे तो हमेशा वही अवयव प्राप्त होगा। चाहे जिस तरह 1 का गुणा आप किसी संख्या में करके देख रहे हैं, वही संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन हमने लिखा, अभी बोल रहे थे भी क्वेश्चन लगाना है, ठीक। ये भी क्वेश्चन हमें लगा कि कल एक क्वेश्चन आप लोगों को आम, केले और नारंगी वाला कराए थे, तो उस पे उसी बेस्ड पे ये भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक, दिया था। तो हमने सोचा कि इसे भी बता दिया जाए। ये उसी तरह लगेगा, बस इसमें थोड़ी सी कमी है, ठीक। कमी क्या है वो आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे जल्दी। आप लोग हो सकता है तुरंत जैसे उसको रख के डायरेक्ट रख दिए थे, मान आ गया था, गुणा कर दिए थे, उसी तरह इसको भी करना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। आयु आयु लिखने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीज, 15 दर्जन पैंट और 25 दर्जन जोड़े, जो मोजा जो होता है जोड़े में ही आता है, ठीक, 25 दर्जन जोड़े मोजे हैं। यदि कह रहा है कि सभी सामानों को, नहीं, हाँ, यदि प्रति कमीज 50 रुपये, प्रति कमीज का मतलब एक कमीज, ये तो है कितना, 20 दर्जन कमीज है ना। और यहाँ एक कमीज की बात कर रहा है तो हमको 1 दर्जन का निकालना। अगर यहाँ पे प्रति दर्जन दिया होता तो हम डायरेक्ट रख के निकाल लेते, डायरेक्ट एक ठो पंक्ति बनाते और एक ठो स्तंभ बनाते, निकाल लेते। यहाँ भी पंक्ति और स्तंभ बनाएंगे, पर उससे पहले हमको 1 दर्जन का निकालना होगा।
तो इसकी एक दर्जन पैंट का और एक दर्जन जोड़े मोजे का मान निकाल के उसके बाद तब बनाएंगे तो हम लोगों को लगाने में आसानी रहेगा। तो पहले कर देते हैं। ठीक, एक दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं होती है ना, तो चलिए एक दर्जन का मतलब 12 वस्तुएं होती हैं, तो हम लिखेंगे एक दर्जन पैंट का मूल्य। ठीक, एक दर्जन पैंट का मूल्य कितना होगा? एक दर्जन पैंट का मूल्य मतलब 12 अगुड़े 50 रुपया एक पैंट लिखे हैं। तो हम यहाँ पे पहले कमीज लेते हैं। ठीक, कमीज का लिख लीजिए क्योंकि पहले कमीज है तो पहले कमीज का। तो 12 होता है एक दर्जन है तो 12 कमीज हो गया। एक कमीज का 50 रुपया है, 12 गुणे 50 कितना होगा? 12×5 = 60, 600 आएगा एक कमीज का। 20 दर्जन है ना, तो 20 दर्जन का गुणा अभी नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे पहले एक दर्जन का निकालेंगे। एक दर्जन कितने का आएगा? कितने का आएगा? 600 का आएगा। एक दर्जन हम लोग खरीदेंगे तो 600 का आएगा। ठीक, उसी तरह एक दर्जन पैंट लिख लेते हैं। एक दर्जन पैंट, ताकि एक दर्जन के जब हम निकाले रहेंगे तो 50 का कहेगा तो हम डायरेक्ट स्तंभ में रखेंगे, निकाल लेंगे। एक दर्जन पैंट का मूल्य मूल्य कितना होगा? 12 गुणे कितना, 90 रुपया है तो कितना होगा? 12×9 = 108, 1080। ठीक, इसके बाद है 25 दर्जन जोड़ा मोजा है, तो एक दर्जन जोड़े मोजे का मूल्य, मोजे का मूल्य का मूल्य चलिए कितना होगा? 12 गुणे कितना है? 12 रुपये कितना हो जाएगा? 144। इतना सही है। ठीक, अब इतना जब हमको पता हो गया तब हम लोग वस्तुओं को पंक्ति में रखेंगे, क्योंकि गुणा जब करते हैं तो पंक्ति और स्तंभ में किया जाता है, तो हम वस्तुओं को पंक्ति में रख लेंगे। तो वस्तु में यहाँ पे है क्या चीज? कमीज, यहाँ पे है पैंट और यहाँ पे है मोजे। चलिए पैंट मोजे यहाँ पे दिया हुआ कितना? 20 दर्जन, पैंट 15 दर्जन और 25 दर्जन, ये हो गया। स्तंभ में सबका दाम भी निकालिए। एक दर्जन कमीज का दाम 600, एक दर्जन पैंट का दाम 1080 और एक दर्जन कितना? 144, एक दर्जन मोजे का दाम। अब सबको हम लोग गुणा करते हैं। क्या एक पंक्ति है एक स्तंभ में गुणा करना आसान है? ठीक है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करके सबको जोड़ देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 20 गुणे 6 करेंगे तो 2×6 = 12, कितना आएगा? 12,000। ठीक, प्लस प्लस करते हैं। 15 गुणा करिए। 15 शून्य शून्य, 15 × 8 = 120, 120 को 0। ठीक, हासिल कितना आएगा? 12। फिर 15 शून्य शून्य को 12, कितना आएगा यहाँ पे गुणा बताइए? 16,000। ठीक, गलत नहीं ना है? 16,212 है। ठीक है, चलिए 16,200 प्लस 25 का इसमें करिए, कितना आ रहा है बताइए जल्दी? 25 चौको 100, 25 चौको 100, कितना आ रहा है? 3600। ठीक, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के बता दीजिए कितना आया। जीरो जीरो करेंगे तो 0, फिर 0। ठीक, 6 2 कितना करेंगे? 8, फिर 3 6 3 9, 9 2 11, फिर 1 1 2 1 3, 31,800 रुपये। इसके सभी सामानों का मूल्य कितना आएगा? 31,800। सही है ना? चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे? अभी टाइम है जी? टाइम है देखिए, तो अभी टाइम है तो थोड़ा कुछ बता देते हैं। चलिए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं परिवर्त आव्यूह के बारे में। अब आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, गुणा से जितना आपको आव्यूह में जितने भी गुणा वाले क्वेश्चन है ना, अभी तो गुणनफल पे आधारित, सबको आप लोग करते रहिए। अब इसके आगे थोड़ा सा हम हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देते हैं परिवर्त आव्यूह के बारे में। नाम से क्या पता चला? वो कह रहा है परिवर्त आव्यूह, मतलब आव्यूह को ही परिवर्त करने की बात कर रहा है। उस परिवर्त का मतलब परिवर्तन की तरह है कि नहीं? तो हम लोग उसको परिवर्तन, तो आव्यूह थोड़ा परिवर्तन होता है। आव्यूह में जो बैठा है अवयव उसको परिवर्त करेंगे। किसको करेंगे? आव्यूह में जो बैठा है उसको परिवर्त करेंगे। ठीक, आव्यूह का परिवर्त।
ठीक, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रांसपोज। ए स्पेलिंग होता है कि जेड होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेज, चलिए मैट्रिक्स। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को ये करना होता है, कोई भी आव्यूह दिया हुआ हो उसके स्तंभों को पंक्तियों में या पंक्तियों को स्तंभों में बदलने की क्रिया। ठीक, अगर स्तंभ है तो उसको स्तंभ को पंक्ति बना दे या पंक्ति को स्तंभ बना दे, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परिवर्त आव्यूह। ठीक है, तो जैसे हम एक आव्यूह ले रहे हैं और उसको परिवर्त बना रहे हैं, उससे आप लोग समझ लीजिए, फिर परिभाषा लिख दे रहे हैं। ठीक, जैसे एक आव्यूह दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3 4 5 -1, ये आपको आव्यूह ए दिया हुआ, क्या दिया है ये। इस आव्यूह का परिवर्त निकालना है, क्या निकालना है? परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह निकालने का मतलब आव्यूह नहीं परिवर्तित होता है, आव्यूह के अंदर के अवयवों का स्थान परिवर्तित करते हैं। ठीक है, आई को जे स्थान पे रखते हैं, जे को आई स्थान पे करते जाते हैं। ठीक, तो ये जो है इसको प्रदर्शित करने के लिए दो तरीके होते हैं, ए के ऊपर टी लिख दीजिए, मतलब ए का ट्रांसपोज, या इसी को हम लोग लिखते हैं डैश। ठीक, इस तरह का, तो इसको लिखेंगे ना, तो ये जो है ये पंक्ति है ना, तो पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। ठीक, तो 1 2 3, ठीक, फिर इसको ये पंक्ति को 4 5 -1, ये हमारा हो गया परिवर्त आव्यूह। बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं। तो हम लोग परिभाषा में क्या लिखेंगे कि किसी आव्यूह ए में, ठीक, किसी आव्यूह ए के पंक्तियों की संख्या को ना, पंक्तियों को स्तंभों के रूप में परिवर्तित करना। ठीक, पंक्ति स्तंभों के स्थान पे रखना ही क्या कहलाएगा? परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। बात समझ में आई? बस इसमें और कुछ नहीं होता है। ठीक, और हम बोले हैं कि इसमें देखिए ये आई स्थान था, ये जे, तो आई जे, ये जो जे होता है स्तंभ होता है, तो आई था उसको कहाँ परिवर्तित बना दिए? जे वाले स्थान पे इसको रख दिए। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इसके बारे में हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप लोग घर पे पढ़ते रहिए।